37। बोलिए, बताइए सिद्धार्थ, बताइए क्या दिक्कत है। आंसर नहीं दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकाली है ए का। निकाले, एफिशिएंसी निकाले ए का, कितना निकला। सर वो 848 करने पे ऐसे निकल रहा था। एक्चुअली वो सिर्फ 800 होना चाहिए था। 800 इंटू क्या करिएगा, 48। 48 किया है इसलिए शायद वैसा निकला था 1.87। 48 क्यों होगा, तो 800 दिया हुआ ना पर होगा। अच्छा अच्छा, वो निकाला। एक कॉपी लेकर आइए एक बार सिद्धार्थ। ठीक, हम इस तरह समझ करवा रहे हैं। ये होमवर्क क्यों देखते हैं। ठीक इसी पैटर्न में क्वेश्चन कराते हैं, तो डिफिकल्ट लेवल का आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। এই অর্থ যদি কলেজে কি বলছে, পরীক্ষা কি অনলাইন হবে? না না, আমার তো বলছে কি সব অফলাইন হবে, সোমবার দিনগুলো ছুটি দেবে। মানে সোমবার দিন সব ছুটি পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের তো স্যার এসে ক্লাস বলে দিল যে সব ছুটি পড়ে হবে। কি জানি কি বলছে। অন্য কলেজ সব অনলাইন হ্যাঁ, অনেক সব কলেজ ছুটি দিয়ে দিয়েছে, জেভিয়ার ছুটি দিয়ে দিয়েছে। জেভিয়ার্স তো ওটা আলাদা না, গ্রামের জীবনে নয় তো না, दे दिए छुट्टी। क्या बोला, नहीं नहीं एग्जाम क्या ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन होगा। हम लोग का कॉलेज हो सकता है अभी तो कुछ क्या ऑनलाइन होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, नहीं बोले क्या। 43। आइए 43, क्वेश्चन 43। Calculate total monthly earning of worker A, B and C on the basis of the following information for the month of March 2017. Standard production for each worker है 2000 यूनिट्स। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, किस क्लास में आज ज्वाइन कर लीजिए या मंडे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ आज 6:30 बजे क्लास है, आज नहीं करते, मंडे 7 बजे शाम में क्लास आ जाएगी। हाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ कौन सा स्कूल है आपका। अच्छा ठीक है, वो जब वहाँ जो समर वेकेशन होगा ना तो उसमें देखिए, एक्स्ट्रा क्लास देखेंगे, ठीक है।
Calculate total earning of worker A, B and C on the basis of the following information for the month of April 2017. Standard production for each worker है 2000 यूनिट्स, वेज रेट है 5 रुपया पर यूनिट, बोनस है ₹100 फॉर ईच 2%, इंक्रीज ओवर 90% ऑफ स्टैंडर्ड, DNS अलाउंस है 50% ऑफ पीस रेट एंड द यूनिट completed by the worker are as under A 1900 कंप्लीट किया, B 1760 कंप्लीट किया एंड C 2120 कंप्लीट किया। आइए नंबर सबसे पहले बोनस निकाल लो। बोनस को निकालने सबसे पहले तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग देखो फिर से लिखा हुआ है, बोनस जो होगा 100 रुपया देना होगा फॉर ईच 2%, हर एक 2% के बदले में आपको बोनस देना होगा 100 रुपया ओवर 90%। इसका मतलब इफिशिएंसी निकलेगा पहले, इफिशिएंसी यदि 90% के ऊपर होता है तो हर एक 2% के लिए आपको 100 रुपया देना है, ठीक है। इसका मतलब आपको पहले निकालना पड़ेगा इफिशिएंसी, फिर निकालना पड़ेगा बोनस, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे देखिए, आइए और डिफरेंट स्टाइल में बताएंगे और सिंपल स्टाइल हो जाएगा। कैलकुलेशन फॉर efficiency and bonus। ठीक है, राइट हैंड में 3 कॉलम करते हैं, A, B और एक्चुअल सॉरी पहले स्टैंडर्ड लिख लो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ठीक है। इसका कितना बताओ तो 1000 यूनिट्स, इसका भी होगा 1000 यूनिट्स और इसका भी होगा 1000 यूनिट्स। एक्चुअल कौन मोटा कोची सॉरी हम ऊपर देख लिए, ठीक आप ही लोग सही है, 2000 2000 एंड 2000। एक्चुअल प्रोडक्शन इसका होगा 1900 यूनिट्स, इसका होगा 1760 यूनिट्स, इसका होगा 2120 यूनिट्स। इफिशिएंसी निकालो, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बताओ तो, ऐसे हाँ, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। इसका बताओ तो एक्चुअल कितना 1900 बाई 2000 इंटू 100, इसका 1760 बाई 2000 इंटू 100, ठीक है। इसका 2120 बाई 2000 इंटू 100। बताओ पहले का 95%, 88%, ठीक है। अच्छा बोनस क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोला, बोनस कैसे मिलेगा? एवरी 2% के लिए, एवरी 2% के लिए बोनस है कितना 100 रुपया। तो इसका कितना परसेंट है 94%, सॉरी 95% है। मतलब 90% के ऊपर, 90% के ऊपर हर एक 2% के लिए बोनस कितना 100 रुपया। तो जानते हैं इसको बोनस कितना मिलेगा? 90% तक तो कुछ नहीं मिलेगा, 90% के ऊपर इसका कितना परसेंट है 5% एक्स्ट्रा है। तो पहला 2% के लिए मिलेगा 100 रुपया, अगला 2% के लिए मिलेगा फिर 100 रुपया।
एंड 1% जो बच गया ना, उसके लिए 50 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि 2% होने पर ही 100 रुपया है, 2% होने पर ही 100 रुपया है, ठीक है। इसका मतलब 2% से ज़्यादा किसी का होता है, जैसे इसमें देखो 95 है ना, तो पहला 90 के लिए कुछ नहीं मिलेगा, 2% के लिए 100 रुपया, फिर 2% के लिए कितना 100 रुपया, तो 100 × 2 इसको 200 रुपया ही मिलेगा। कितना मिलेगा उसको बोनस? 200 रुपये। इसको नहीं मिलेगा बोनस, इसको क्यों नहीं मिलेगा बोनस? अच्छा, इसको कितना मिलेगा? देखो 106% है, इसका मतलब कितने बार 2% और कितने बार गया इसको ऊपर, मतलब तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 90 के ऊपर डिफरेंस है 16, मतलब 2% करके लेगा तो 8 बार मिलेगा उसको 100 रुपया ना, नहीं मतलब 90 से 92 के लिए 100 रुपया, फिर 92 से 94 के लिए 100 रुपया, फिर 94 से 96 के लिए 100 रुपया, ऐसे पढ़ेंगे तो 8 बार मिलेगा उसको, इसका 800 रुपया मिलेगा उसको। ठीक है, एक और चीज निकाल लो, तीसरे वेज निकाल लो, तीसरे वेजेज। आप देखिए वेज रेट कितना आपका, 1 घंटे का वेज रेट है 5 रुपया। अच्छा, पीस रेट दिया हुआ क्वेश्चन में, रेट ऑफ वेजेज पर पीस 5 रुपया पर पीस है, इसमें रुपीस लगा देना, ₹5 दिया हुआ है, हर एक पीस का कितना है 5 रुपया। आइए वेज निकालिए, पार्ट नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर वेजेज। एक कॉलम ए, बी, सी, ठीक है। तो पीस रेट वेज कितना मिलेगा? पीस रेट वेजेज, देखो ए का, ए कितना पीस बनाया देखो तो, ए बनाया 1900, एक पीस का 5 रुपया है। डी 1760, एक पीस का 5 रुपया। सी 2120, एक पीस का 5 रुपया। बताओ 9500, फिर से 9500, 9500, 8800, 8800, 10,600, 10,000। उसके बाद बोनस निकालिए, हमको देख लो बोनस कैसे निकाले बताओ। तो पहले वाले का बोनस 200 डैश 800। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डियरनेस अलाउंस। क्या लिखा हुआ है? डियरनेस मन इनकम है, डियरनेस अलाउंस 50% किसका है? 50% किसका लेना आपको? और पीस वेजेज। पीस वेजेज का क्या मतलब बताओ तो, देखो ये पीस वेजेज है 9500, उसका निकालो 50%। 4750, इसका 50% 4400, इसका 5300। ये टोटल निकालिए।
बताइए पहले तो 4 14450 13 167 क्वेश्चन 42 स्टार्ट करना आप लोग को, और ये वाला पार्ट करके दिखाना। देखो ये वाला पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट जो हम किए ना, ये करके दिखाओ 42।
क्या हुआ? तो तुम वहाँ पहुँच। अच्छा ठीक है, एक फोटो दे देगा तुम। दे दिए तुमको, तो मोनू को लेके आना ना, मोनू को लेके आना है ना तुमको। हाँ मोनू को फ़ोन कर दो, रेडी रहेगी। हुआ सेकेंड पार्ट करिए, वही निकाल लीजिए। पार्ट बी जा सिद्धार्थ पार्ट ए हुआ। फर्स्ट पार्ट हो गया ना सबका। हाँ सेकेंड पार्ट में क्या क्या लिए बताओ तो। पीसेज वेज लिए, ठीक है, बोनस लिए, डीए सब में 50 रुपये लिखना है, हाउस एंड अलाउंस सब में 20 रुपये लिखना है, टिफिन अलाउंस सब में 20 रुपये लिखना है, ठीक है। ऐड करिए आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47। In a factory, 20 workers are employed in the production of a commodity. एक फैक्ट्री में हम लोग 20 वर्कर को रखे हैं एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट वेज बिल फॉर द वर्कर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 02। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वेज बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब वेज बिल का मतलब होता है वर्कर्स लोग का वेज कितना होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में जो वेज बिल बोलता है निकाले ना वेज बिल, तो वेज बिल ना हमेशा सबसे पहले एक बार निकलेगा ग्रॉस। क्या निकलेगा? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है कि वर्कर्स लोग कितना अर्न किया है, मतलब उसका बेसिक क्या था, उसका बोनस क्या था, उसका डीए क्या था, उसका कोई अलाउंसेस होता है तो ऐड कर लेना, उसको बोलते हैं तो क्या ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस में से फिर उसको ना नेट निकालेंगे। नेट का मतलब जो ग्रॉस होता है पूरा पैसा मिलता नहीं है, कुछ पैसा उल्टा कट जाएगा ना, प्रोविडेंट फंड जमा करेगा, इंश्योरेंस जमा करेगा, तो कुछ पैसा कटेगा। वो काटने के बाद जो बचता है उसका नाम होता है नेट। ठीक है, तो दो बात सीखते हैं, ग्रॉस एंड नेट, फिर एक बात और बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 47 बोला कंप्यूट वेज बिल। 20 वर्कर है, 2 कॉलम होगा, एक 20 वर्कर का, एक 1 वर्कर का। क्वेश्चन नंबर 47 कैलकुलेशन फॉर वेज बिल। दो कॉलम पढ़ना है आपको। एक फर्स्ट कॉलम होगा फॉर 20 वर्कर्स, सेकेंड कॉलम होगा फॉर 1 वर्कर। रुपीस। सब बच्चे रेडी हैं? क्वेश्चन फॉलो करो, क्वेश्चन फॉलो करो। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, बेसिक वेजेज एक वर्कर का 1000 रुपया है, तो 20 का निकालो, 20,000। डीएनएस अलाउंस एक वर्कर का 900 रुपया है, 900 रुपया पर मंथ है, 20 से कितना होगा? 18,000। बोनस कितना होगा? 20% ऑफ बेसिक एंड डीए। तो एक बार ऐड कर लो ना, ऐड कर लो ना, सब में ज्यादा आएगा। ये कितना हुआ? 38,000। ये कितना हो गया? 1900। बोनस कितना? ब्रैकेट लिखो 20% और बेसिक एंड डी कितना हो गया? 600 एंड 380। क्या निकालो? 20%, इसका 20%, इसका 20%। ठीक है, ऐड कर दो। कितना हुआ? 4 5 6 00, यहाँ 2 2 8 0। अदर अलाउंसेस निकालो, अदर अलाउंसेस। और कुछ मिल रहा ना? अदर
अलाउंसेस 200 रुपया पर मंथ है, एक महीने का 200 रुपया, 200 यहाँ 20 वर्कर है, कितना होगा 4000। ऐड कर लो, फर्स्ट वाले में होगा 49600 एंड 2480। इसका नाम रखना ग्रॉस वेजेज। क्या नाम क्या रखें, ग्रॉस वेजेज। ठीक है, ये ग्रॉस मतलब ये वर्कर्स लोग अर्न कर चुका है। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे नेट। नेट का मतलब क्या होता है, जो जो पैसा कटेगा उसको लेस कर लेना, लेस डिडक्शंस, इट्स डिडक्शन फ्रॉम वेजेज। वेजेज से क्या क्या कटेगा क्वेश्चन बताएगा, हम लोग नहीं बताएंगे। देखो ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है ना, इसका अपना कंट्रीब्यूशन किस में हुआ बताओ तो पीएफ में लिखना, ओन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ में जमा करना कितना परसेंट, बेसिक का 10%, बेसिक है कितना 20,000, उसका 10% कितना होगा 2,000, एंड उसका एक वर्कर अभी निकाल लो, 1,000 का 10% 100। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI, बेसिक का 2%, 400 क्या देखो तो 2% कितना बताओ तो 20। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स 20 रुपया महीने का है, तो 1 वर्कर वाले में कितना 20, एंड 20 वर्कर वाले में क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। बताओ फर्स्ट का बताओ टोटल 46800, और उसके बाद वाला बताओ 2340। ठीक है, इसका नाम रखना वेजेज पेबल, ये पैसा वर्कर्स लोग को मिलेगा। अच्छा, जहाँ पर हम लोग हेडिंग लिखे ना, हेडिंग में बैक करना है एक बार। हेडिंग में क्या लिखे, कैलकुलेशन फॉर क्या लिखे हैं, वेज बिल, क्या बिल वर्ड को काट देना, लिखना वेज पेबल, वेज बिल इसके बाद निकालेंगे। ठीक है, अच्छा वेज बिल क्या होता है बताओ तो, वेज बिल का मतलब कंपनी अपने पीएल में कितना लिखेगा, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर वेज बिल, एक कॉलम फॉर 20 वर्कर्स, दूसरा फॉर 1 वर्कर। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे बताओ तो, ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस वेजेज 49600। ठीक है, दूसरे में क्या लिखेंगे 2480। इसमें देखो, जिसमें इसमें ऊन लिखा होगा ना, देखो ना, देखो ऊन लिखा होगा मिला,
ओन वो ऐड करना, जैसे ऊपर लेस किए थे, जैसे ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI, जैसे ओन लिखा रहेगा उसको क्या करना, ऐड करना, ठीक है। ऐड ओन कंट्रीब्यूशन टू PF, जो ऊपर है वही नीचे ऐड होगा, 2100 रुपया। फिर ओन कंट्रीब्यूशन, ओन लिखा रहना चाहिए तभी लेंगे, जिसमें ओन नहीं लिखा रहेगा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ESI 420 रुपया ऐड कर दो। इसका नाम रखना वेज बिल, 2600, ठीक है। Question number 49. Question number 49. बोला क्या बताइए, तो कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। आइए कैलकुलेशन फॉर लेबर कॉस्ट पर मैन डे, पर मैन डे मतलब एक वर्कर का ही निकालना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले क्या लिखा देखो, तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है, 20 रुपया। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना देखो, 125 रुपया पर मंथ, महीने का कितना 125 रुपया प्लस 50% ऑफ ए না তো 125 এটা দেওয়া আছে, ওটা তো এক মাসের জন্য না, ওটা একদিনে বার করাবে।
दैट तोलाई दैट जीरो पॉइंटिंग माने नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, एक महीने में कितने दिन काम होता है। देखो कैसे निकालना, देखो 125 रुपया जो मिला आपको, ये एक महीने के लिए मिला, उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, ठीक है। एंड प्लस क्या मिलेगा, प्लस 50% ऑफ ए मतलब 20। अब बताओ 10 रुपया, ये था कितना, ये क्या है? ए मतलब बेसिक सैलरी, ये है क्वेश्चन में देखो पॉइंट ए, तो 15 रुपया मिलेगा, ठीक है। ऐड करने पर 35, लीव सैलरी, लीव सैलरी क्या बताओ तो 20% ऑफ ए एंड बी, ये ए एंड बी है ना 35, इसका 20% 7 रुपये, कितना बचा 42। उसके बाद क्या देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 20 रुपया पर मंथ है, महीने का 20 रुपया एंड प्लस 10% ऑफ ABC, ABC कितना बताओ तो 42 ना, लिखना एम्प्लॉय contribution to provident fund 20 बाई किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 20 को 25 डिवाइड करेंगे ना, क्यों 25 से, क्योंकि एक महीना में 25 दिन होता है, प्लस 10% ऑफ A प्लस B प्लस C 42, बताइए 9.2 कैसे होगा, 47 क्या, इसके बाद देखो क्या बोला है, एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज टू लेबरर, लेबरर का मतलब सभी वर्कर को मिलाकर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज कैसे निकालेंगे, देखो 75,000 जो है 75,000 जो है हम लोग का एक महीने का है ना, पर मंथ, एक महीने में कितना दिन होता है बताओ तो 25 दिन क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और वर्कर्स कितना बताओ तो 200, क्यों 200 डिवाइड किए, क्योंकि लेबरर सभी लेबर को मिलाकर 75,000 था, ठीक है। सॉल्व करना, $15 ऐड करो 62, रेडी, आइए
ये हम लोग टॉपिक 3 लिखना भूल गए थे, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए ना आज, ये वाला पार्ट, तो 47 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से थर्ड टॉपिक था, टॉपिक 3 का नाम था वेज बिल कैलकुलेशन। ठीक है, आइए टॉपिक नंबर 4, एक नोट्स बताते हैं, इसको याद करके अगले क्लास में पहुंचना है। टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर मीन्स हाउ फास्ट a company is changing its workers. Its calculation और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, और 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है मेथड 1, उसका नाम है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड तो लेबर टर्नओवर कैसे निकालेंगे? लेबर टर्नओवर रेट्स नंबर ऑफ वर्कर्स separated by average number of workers into 100. ठीक है, हियर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स at the beginning, at the beginning शुरू में था, उसको लेंगे, उसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स at the end, और इसको डिवाइड करेंगे इससे 2 से, मतलब शुरू में कितना वर्कर्स था उसको लेना है, लास्ट में कितना वर्कर्स है उसको लेना है, दोनों का ऐड करेंगे और किसे डिवाइड करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वर्कर सेपरेटेड
वर्कर सेपरेटेड कैसे निकालेंगे? वर्कर्स लेफ्ट लेना एंड प्लस वर्कर्स डिस्चार्ज। लेफ्ट का मतलब वो लोग छोड़ के चला गया और डिस्चार्ज का मतलब हम लोग निकाल दिए। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब हम लोग वर्कर को निकाले हैं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। लेफ्ट लेना, उसमें क्या ऐड कर लेना? डिस्चार्ज को ऐड कर लेना। ठीक है, मेथड नंबर 2, रिप्लेसमेंट। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेट्स। रेडी? इसमें क्या लेंगे हम लोग? नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड by average number of workers into 100. ठीक है, here वर्कर्स रिप्लेस्ड कैसे निकालेंगे? वर्कर्स रिप्लेस्ड कैसे निकलेगा? ठीक है, वर्कर्स रिप्लेस कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉइंटेड in the place of vacancy, the place of vacancy arises due to separation, due to separation। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कैसे लेंगे? रिप्लेस का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर अपॉइंटेड, मतलब वर्कर क्या हुआ, वर्कर क्या किया हम लोग? अपॉइंट किए, किसके बदले में? इन प्लेस ऑफ वैकेंसी अराइजेज ड्यू टू सेपरेशन। सेपरेशन के कारण वैकेंसी अराइज होता है, वैकेंसी अराइज होता है। ठीक है, उसके बदले जिस वर्कर को रखा जाएगा उसको बोलते हैं वर्कर्स रिप्लेस्ड। मतलब जो वर्कर काम छोड़ के चला गया, उसके जगह पे जिसको हम अपॉइंट करेंगे उसका नाम होगा वर्कर रिप्लेस्ड। ठीक है, आइए अनदर फॉर्मूला, इसका और एक फॉर्मूला है, अनदर फॉर्मूले फॉर रिप्लेसमेंट मेथड। कैसे निकालेंगे बताओ? लेबर टर्नओवर रेट इक्वल्स टू लेबर टर्नओवर रेट इक्वल्स टू workers replaced plus separated, plus recruited by
average number of workers into 100. ठीक है, मेथड नंबर 3, उसका नाम है फ्लक्स मेथड। ठीक है, फ्लक्स मेथड में बोलेगा कैसे निकालेंगे, लेबर टर्नओवर रेट equals to workers separated लेना, उसमें ऐड कर लेना workers replaced by average number of workers into 100. हुआ सबका? देखो छोटा क्वेश्चन बता दे। देखो क्वेश्चन नंबर 53, डेटा लिख लेना। ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बाय पर्सन डिपार्टमेंट कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। नंबर ऑफ वर्कर ऑन पेरोल में कितना वर्कर्स है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है 900, एट द एंड ऑफ द मंथ है 1100। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द मंथ 10 वर्कर्स लेफ्ट, 10 वर्कर छोड़ के चला गया, 40 वे डिस्चार्ज, 40 को हम लोग डिस्चार्ज कर दिए, एंड 150 वे रिक्वेटेड। ठीक है, एंड 150 भर्ती हुआ है। ऑफ दोज 25 वर्कर्स आर रिक्रूटेड इन द वैकेंसी ऑफ दोज लिविंग। ठीक है, मतलब कि वो जो रिक्रूटमेंट जो हुआ है ना, उसमें से सिर्फ 25 लोगों को ऐसा रखा गया है पुराने जगह पर। पुराने जगह मतलब जो वैकेंसी हुआ था उसके बदले कितने लोगों को रखा गया, 25 लोगों का। इसका वर्कर रिप्लेस कितना हो गया, रिप्लेस हो गया 150 नहीं, सिर्फ 25। ठीक है, बोला आपसे एंड रेस्ट विल एंगेज फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम, एंड बाकी को एक्सपेंशन प्रोग्राम में हम लोग रखे हैं। तो क्या क्या डेटा चाहिए हमको, सबसे पहले चाहिए हम लोग को एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा। एवरेज कैसे निकाला, क्या दिया फॉर्मूला, बिगनिंग में 900, एंड में कितना 1100, एंड 2 से डिवाइड करना, कितना होगा बताओ तो। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है 1000, सबसे पहला कैलकुलेशन। सेकेंड कैलकुलेशन, वर्कर सेपरेटेड। सेपरेटेड में किसको लेते हैं हम लोग, लेफ्ट को लेते हैं। लेफ्ट मतलब जो काम छोड़ के चला गया, एंड डिस्चार्ज जिसको हम लोग निकाल दिए, जो काम छोड़ के गया। वर्कर्स लेफ्ट ऐसे 10 लोग हैं, वर्कर डिस्चार्ज जो काम छोड़ के गया ऐसे 40 लोग हैं। टोटल कितना हो गया 50। वर्कर्स रिप्लेस्ड, वर्कर्स रिप्लेस्ड। ठीक है, वर्कर्स रिप्लेस कितना बताओ 20। अब आपको क्या क्या निकालने बोला है, लिखो नाउ लेबर टर्नओवर
rates under various methods are. ठीक है, अलग अलग मेथड में क्या रूल है बताओ। नंबर 1 सबसे पहला क्या हम लोग का सेपरेशन मेथड। तो फॉर्मूला क्या बताओ तो, वर्कर्स सेपरेटेड, बस फॉर्मूला बताइए और कुछ है नहीं। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। उसको ठंडा नहीं लगना। हमको लगा गर्मी बढ़ गया है, देखे इतना धूप हो रहा है। इंटू 100 कितना निकला बताओ तो 5%। बी रिप्लेसमेंट मेथड कैसे निकालें बताओ तो, वर्कर्स रिप्लेस्ड by average number of workers into 100। वर्कर रिप्लेस कितना 25, एवरेज कितना बताओ into 100 2.5%। and flux method, worker separated plus replaced by average number of workers into 100। वर्कर सेपरेटेड कितना बताओ 50 ना, रिप्लेस कितना है 25 बाय 1000 इंटू 100। मतलब जो फ्लक्स मेथड होता है वो रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मेथड का टोटल होता है। जैसे फ्लक्स मेथड में आया था 5%, रिप्लेसमेंट में आया था 2.5%, तो फ्लक्स में कितना आना चाहिए 7.5%। ठीक है 7.5%। मतलब क्लियर सबका। देखो 4-5 होमवर्क लिखो। $57 $56 $54 $50 $48। मंडे से मिलेगी। अभी लॉन्च है ना, ब्रेक लीजिए 10 मिनट का।